हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नाबार्ड ग्रेड ए के बारे में। हालांकि नाबार्ड ग्रेड ए अपने आप को बाकी सारी गवर्नमेंट जॉब से खुद को अलग कैसे बनाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों की दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के लिए ये दिवाली स्वस्थपूर्ण, मज़ेदार और अच्छी तरीके से होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि फ्रॉम PW एग्रीकल्चर वाला के प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों के लिए एग्रीकल्चर के सारे बैचेस पे 87% तक का ऑफ जो है वो चल रहा है। तो आप जल्दी से जाइए ऐप पे और अपने इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए और एग्रीकल्चर वाला के इस प्लेटफॉर्म पे अपने करियर को अच्छे से एक मौका दीजिए और अच्छे से आप सक्सेसफुल होते रहिए। तो नाबार्ड ग्रेड ए अपने आप को बाकी जॉब से अलग कैसे बनाता है, इसके बारे में कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि नाबार्ड ग्रेड ए बाकी सारे जॉब से अपने आप को अलग कैसे बनाता है। उसमें सबसे पहली चीज हम लोगों को जो दिखाई देगी वो है डायरेक्ट सोशल इंपैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। क्योंकि भले ही नाबार्ड ये एग्रीकल्चर की अपेक्स बैंक हो, लेकिन लोगों का जीवन मान ऊंचा करने के लिए, लोगों का लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए और उनके जीवन में कुछ नई रोशनी लाने के लिए जो नाबार्ड ग्रेड ए की पोस्ट है वो डायरेक्टली इंपैक्टफुल है, डायरेक्टली हेल्प करती है उन लोगों के लिए जो कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हो या फिर बाकी कोई भी चीज़ों का मतलब फाइनेंशियल चीज़ें हो एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो ये किसानों के जीवन में एक नया मोड़ लाने के लिए नाबार्ड ग्रेड ए ये जो जॉब है ये डेफिनेटली हेल्पफुल होता है। नाबार्ड ग्रेड ए ये डायरेक्टली रूरल लाइवलीहुड में इन्वॉल्व होता है। पहली बात माने आप लोग अगर किसान के लिए कुछ करना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो इससे बेहतरीन मौका आपके लिए नहीं हो सकता है। दूसरी चीज जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा वो है एक्सेलेंट वर्क एंड लाइफ बैलेंस। माने सर हम लोगों को समझ में नहीं आया इसके बारे में। देखिए आप लोगों ने बहुत सारे जॉब देखे होंगे जिसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कस्टमर डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है ना। लेकिन नाबार्ड ग्रेड ये ऐसी पोस्ट है या फिर ऐसा जॉब है जिसमें आप लोगों को वर्क और लाइफ ये दोनों बैलेंस आप कर पाओगे। क्योंकि ये ऑफिस जॉब है, सबसे पहली चीज़ है तो माने डेस्क जॉब है। सेकेंड चीज़ इसमें 9:30 से 5:30 बजे तक ही आपका वर्किंग आवर्स रहेगा। थर्ड चीज जो इंसान हमेशा ढूंढता है, इसका मतलब होता है मतलब 5 days a week है ना। लगभग आप हफ्ते में आप लोगों को मंडे टू फ्राइडे ही ऑफिस जाना पड़ेगा एंड सैटरडे संडे, एवरी सैटरडे संडे आप लोगों को यहाँ पर छुट्टी रहेगी। इसलिए ये जॉब अपने आप में बहुत रिलैक्सिंग और बहुत अलग किस्म से अपने आप को बनाता है। दैट इज नाबार्ड ग्रेड ए। सर और क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से मैंने नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और वो है अट्रैक्टिव सैलरी। सारी दुनिया इसी चीज़ के लिए काम कर रही है। तो अट्रैक्टिव सैलरी सर किस हिसाब से होती है, नाबार्ड ग्रेड ए की सैलरी लगभग कितनी होती है। नाबार्ड ग्रेड ए की सैलरी अगर हम लोग देखेंगे तो ये लगभग सैलरी है नियर अबाउट 1 लाख रुपीज़ और बाकी सारे अलाउंसेस अलग। सर अलाउंसेस कौन से हैं इसमें, जैसे DA है, हाउसिंग रेंट अलाउंस है इसमें, उसके बाद आप लोग देखोगे कि कन्वीनियंस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, उसके बाद लिविंग ट्रैवल कंसेशन है, उसके बाद आप कंसेशनल लोन से माने आप हाउसिंग ले रहे हो, व्हीकल ले रहे हो, खुद का घर ले रहे हो, खुद के लिए व्हीकल ले रहे हो, तो आपको नाबार्ड की हेल्प से आप लोगों को लोन या फिर परसेंटेज जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी दिखाई देगा। सो यहाँ पर आकर्षक वेतन जो है नियर अबाउट 1 लाख रुपीज़ आपको अप्रॉक्सीमेटली सैलरी जब आप नए ज्वाइन करते हो तो उतनी मिलेगी, और उसके साथ साथ ये बेहतरीन फैसिलिटीज़ भी आपको नाबार्ड ग्रेड ए बनने के बाद आप लोगों को और भी मिल जाएगी। सर और क्या चीज़ें हैं नाबार्ड ग्रेड ए मैंने क्यों करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर्ड करियर प्रोग्राम। माने सर कैसे कि मैंने आप जब भी नाबार्ड ग्रेड ए एज ए नाबार्ड ग्रेड ए ज्वाइन करते हो उसके बाद आपको पता चलेगा कि असिस्टेंट मैनेजर नाबार्ड ग्रेड ए में आपने सिलेक्शन जब होता है आपका, उसके बाद आप प्रमोट हो जाते हो ग्रेड बी की तरफ, नाबार्ड में ग्रेड बी की तरफ, जिसकी सैलरी भी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। सो नियर अबाउट 5 to 7 ईयर्स में आपका प्रमोशन यहाँ पर पक्का है। उसके बाद आप लोगों को देखोगे तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर एंड सो ऑन, इस हिसाब से आपका प्रमोशन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे नाबार्ड में आप लोगों को दिखाई देगा। माने करियर बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी है, सोशल वर्क आप कर सकते हो, उसके साथ साथ अपनी लाइफ बैलेंस कर सकते हो, वर्क एंड लाइफ दोनों बैलेंस कर सकते हो, 5 days a week है ना, और उसके बाद सैलरी भी लगभग 1 लाख के आसपास है, डियरनेस अलाउंस, हाउसिंग रेंट अलाउंस, ये सारी चीजें और अलग से आप लोगों को मिलने ही वाली है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो स्ट्रक्चर्ड करियर अपॉर्चुनिटी या फिर स्ट्रक्चर्ड करियर प्रोग्रेशन भी आप लोगों को नाबार्ड ग्रेड ए के तहत यहाँ पर मिलेगा। और सर इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट बात है कि पोस्टिंग एट गुड लोकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही रहती है। हालांकि नाबार्ड ये रूरल एरिया के लिए काम करता है, लेकिन इसके जो हेडक्वार्टर्स है या फिर ऑफिसेस है ये ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूजुअली आप लोगों को दिखाई देंगे।
क्योंकि ऑफिसर जो है नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर जो तो वहाँ से वर्कआउट करते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को दिखाई देगा कि नाबार्ड ग्रेड ए इसकी पोस्टिंग जो है वो भले ही आप रूरल एरिया के लिए काम करो, आप फार्मर्स के लिए काम करो, लेकिन आप लोगों की जो पोस्टिंग है वो अर्बन एरिया में रहती है, तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। कि बहुत सारे लोग ये होते हैं ना, सर हम लोग रिमोट एरिया में जाने से डरते हैं, वहाँ पर मतलब रहेंगे कैसे, सैलरी होगी फिर भी हम लोगों को ये दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी, तो ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। यहाँ पर हालांकि आप लोगों को एक बात पता चलेगी कि नाबार्ड ग्रेड ए होने के बाद आपकी पोस्टिंग जो है वो हमेशा आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो या फिर सिटीज़ हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप लोगों की पोस्टिंग आपको दिखाई देगी। और देखते हैं हम लोग कि सर हम लोगों ने जो सुना था एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन नाबार्ड का कब आ सकता है, तो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन नाबार्ड का ये अक्टूबर एंडिंग या फिर नवंबर में आने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है कि नोटिफिकेशन तब आएगा। और बहुत सारे लोगों में ये चर्चा थी, इसलिए वीडियो बनाना पड़ा कि सर नाबार्ड का सिलेबस या फिर एग्जाम पैटर्न क्या चेंज हो रहा है। बहुत सारे बच्चे तो ये मतलब बोल भी रहे कि सर एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाएगा, इस साल कुछ तो भी नया ही आएगा। वैसे डेफिनेटली नहीं है बेटा। नाबार्ड ग्रेड ए में आप लोग अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नाबार्ड ग्रेड ए ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो उसका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, तो ऐसे कोई भी चेंजेस फ्रॉम नाबार्ड और नाबार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक दिया गया नहीं है। तो नाबार्ड में अभी तक कोई भी एग्जाम में पैटर्न में चेंज नहीं हुआ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन जो है वो कब आ सकता है, तो वो अक्टूबर एंडिंग या फिर नवंबर में ये नोटिफिकेशन आने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। ओके, तो दिवाली की आप लोगों को फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।